नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है अगर बैंक आपको 6 से 7% रिटर्न दे रहा है और स्टॉक मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो रेगुलर कैश फ्लो भी दे और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स भी जनरेट कर सके? आज हम बात करने वाले एक ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसका नाम है P2P लेंडिंग यानी पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट्स। अब सवाल ये है, क्या ये सेफ है? क्या इसमें पैसा डूब सकता है? क्या इसमें सच में 12 से 24% तक कंपाउंडेड रिटर्न पॉसिबल है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं? आज इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे P2P लेंडिंग कैसे काम करता है, इसमें रिटर्न्स कैसे बनते हैं, इसमें रिस्क कौन कौन से हैं, RBI रेगुलेशन क्या कहता है और डाइवर्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हाफ नॉलेज यहाँ डेंजरस हो सकती है। दोस्तों मेरा नाम है पीयूष जैन, फाउंडर ऑफ माई निवेशक। पिछले कई वर्षों से मैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस और पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग में गाइड कर रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ, मैंने माई निवेशक इसलिए शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है और कई लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारी सिंपल फिलॉसफी है, वेल्थ क्विक रिटर्न से नहीं बल्कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और इन्फॉर्म डिसीजन से बनती है। और आज इस वीडियो में उसी पर्पस से हम बात करेंगे, आपको क्लियरिटी देने के लिए, एक्साइटमेंट देने के लिए नहीं। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया में केवल 27% लोग फाइनेंशियली लिटरेट है। 70% लोगों के पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान नहीं है और बहुत सारे रिटायर्स आज भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। लाखों स्मॉल बिजनेसेस और सैलरीड इंडिविजुअल्स के पास आज भी प्रॉपर क्रेडिट एक्सेस नहीं है। अब यहाँ P2P लेंडिंग एक इंटरेस्टिंग ब्रिज बनकर आता है। एक तरफ है इन्वेस्टर्स जो बेटर रिटर्न चाहते हैं और दूसरी तरफ है बोरोअर्स जिन्हें फास्ट लोन चाहिए, और इनके बीच काम करता है RBI रेगुलेटेड P2P प्लेटफॉर्म। अब सबसे बेसिक सवाल, P2P लेंडिंग आखिर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सरप्लस मनी है। आप डायरेक्टली किसी बोरोअर को पूरा लोन नहीं देते बल्कि एक प्लेटफॉर्म आपके पैसे को छोटे छोटे पोर्शंस में मल्टीपल बोरोअर्स में एलोकेट करता है। उदाहरण के लिए कोई बोरोअर 50,000 का लोन ले रहा है तो उसमें आपका हिस्सा मात्र 500 रुपए का होगा। अब बोरोअर हर महीने EMI रिपे करता है और उसका हिस्सा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्टॉक मार्केट की तरह डेली ऊपर नीचे नहीं होता है। रिटर्न ज्यादा डिपेंड करते हैं बोरोअर रिपेमेंट बिहेवियर पर। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर बोरोअर पैसा वापस ही ना करे तो? यहीं से शुरू होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये प्लेटफॉर्म अलग अलग टेन्योर और रिटर्न स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। जैसे 3 डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई गई हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। अब नेचुरली ऑडियंस पूछेगी, जितना ज्यादा रिटर्न यानी उतना ज्यादा रिस्क? आंसर है अधिकांश केसेस में यस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 5 महीने वाले प्लान में रिटर्न्स कंपैरेटिवली लोअर है, लेकिन 14 मंथ्स में स्ट्रक्चर रिटर्न्स पोटेंशियल हायर दिखता है। अब यहाँ एक और चीज नोटिस कीजिए, कैश फ्लो पैटर्न डेली आता है, यानी इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनफ्लो दिखाई देता है। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। यहाँ 5 लाख का लेंडिंग एग्जाम्पल है जिसमें एनुअलाइज्ड XIRR लगभग 25% दिखाई दे रहा है। पहली नजर में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, NPA अमाउंट, यानी कुछ बोरोअर्स ने डिफॉल्ट भी किया है। अब क्वेश्चन ये है, अगर डिफॉल्ट हुए हैं फिर भी पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल कैसे रहा? तो इसका आंसर है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसा 1-2 बोरोअर्स में नहीं बल्कि मल्टीपल बोरोअर्स में स्प्रेड था। यही रीजन है कि कुछ डिफॉल्ट एब्सॉर्ब हो गए हैं। इसलिए P2P में सबसे बड़ी स्किल रिटर्न चेजिंग नहीं है
बल्कि रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक बहुत कॉमन सवाल आता है, P2P में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड्स में? लेकिन ये सवाल ही गलत है, क्योंकि P2P इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो के अलग अलग हिस्से हैं। देखिए, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर स्टॉक्स चुनता है। लेकिन P2P लेंडिंग में आप बोरोवर्स को लोन देने वाले लेंडर बनते हो। एक और बड़ा फर्क है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसलिए मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो भी तुरंत गिर जाता है। लेकिन P2P डायरेक्टली मार्केट लिंक्ड नहीं होता। यहाँ रिटर्न्स बोरोवर की रिपेमेंट बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, मार्केट मूवमेंट पर नहीं। अब रिटर्न्स की बात करें तो हिस्टोरिकली इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं। वहीं P2P में रिटर्न पोटेंशियली अधिक हो सकता है, लेकिन उसके साथ डिफॉल्ट रिस्क भी आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन 20 से 30 स्टॉक्स में हो सकता है। म्यूचुअल फंड में सैकड़ों स्टॉक्स होते हैं, जबकि P2P में आपका पैसा 200 से 500 बोरोवर्स तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? P2P इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि यह एक अल्टरनेटिव एसेट क्लास है जो सही प्रपोर्शन में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने पर काम कर सकता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड या P2P, सवाल यह होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में P2P में की कितनी एलोकेशन होनी चाहिए। यही एक मैच्योर इन्वेस्टर की सोच होती है। अब सवाल ये है, क्या P2P सेफ है? देखिए, सेफ और गारंटीड दोनों अलग अलग चीजें होती है। P2P प्लेटफॉर्म्स RBI रेगुलेटेड NBFC P2P एंटिटीज होते हैं। एस्क्रो अकाउंट सिस्टम होता है। प्लेटफॉर्म डायरेक्टली आपका पैसा होल्ड नहीं करते। NPA डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होता है, लेकिन RBI रेगुलेटेड होने का मतलब गारंटी कतई नहीं है। क्रेडिट रिस्क हमेशा लेंडर के पास रहता है। तो अगर आपको बोले सर गारंटीड 24% रिटर्न है, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। इन्वेस्टमेंट में गारंटी और हाई रिटर्न दोनों साथ में रेयरली चलते हैं। अब ऑनेस्टली बात करते हैं, हर इन्वेस्टर्स के लिए P2P सुइटेबल नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है तो P2P इज नॉट सुटेबल फॉर यू। अगर आप गारंटीड इनकम चाहते हो तो शायद FD, SCSS या गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट्स आपके लिए बेटर ऑप्शन है। P2P केवल सरप्लस मनी के लिए होना चाहिए, ऐसा पैसा जो पूरे टेन्योर तक आपको जरूरत ना पड़े। अब रिस्क को बिल्कुल क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क, यानी बोरोवर पैसा वापस ना करे। दूसरा होता है लिक्विड रिस्क, यानी बीच में आसानी से आप एग्जिट नहीं कर सकते। तीसरा है प्लेटफॉर्म रिस्क, यानी प्लेटफॉर्म पर रेगुलेटरी एक्शन हो जाए तो कलेक्शन इंपैक्ट हो सकते हैं। और चौथा है रेगुलेटरी रिस्क, रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स बदल सकते हैं। 2024 में इंडस्ट्री में काफी सारे चेंजेस आए थे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बंद भी हुए थे। तो क्या सीख है? ब्लाइंडली रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए। अब इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने 1 लाख रुपए सिर्फ एक बोरोवर में लगाया और वही बोरोवर डिफॉल्ट कर गया तो 100% कैपिटल लॉस होता है। लेकिन वही पैसा 200 से 500 बोरोवर्स में स्प्रेड कर दिया जाए तो डिफॉल्ट का इंपैक्ट काफी रिड्यूस हो जाता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस लेंडर्स स्मॉल टिकट एलोकेशन प्रिफर करते हैं। P2P में स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्क स्प्रेड करना है, ना कि हाईएस्ट रिटर्न वाले बोरोवर्स को चुनना। तो दोस्तों, आज की वीडियो से 5 इंपॉर्टेंट टेक अवेज। नंबर 1, P2P एक अल्टरनेटिव एसेट क्लास है। नंबर 2, हाईएस्ट रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी आता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन एब्सोल्युटली
क्रिटिकल है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म मनी इसमें मत लगाइए। और आखिरी में स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले पूरे साइकिल को ऑब्जर्व कीजिए, फिर इस इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप समझना चाहते हैं कि P2P आपके पोर्टफोलियो के लिए सुइटेबल है या नहीं, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर कनेक्ट करिए या मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इफ यू आर इन्वेस्टेड एंड येट कंफ्यूज्ड, then get connected to Piyush. Thank you and happy investing. Mutual funds are subject to market risks. Please read offer documents carefully before investing.